एक्सरसाइज करवाती हूँ इसके ऊपर। बैठ जाता है कि पकड़ना पड़ता है? नहीं, इससे इसकी सपोर्ट ज़रा हो जाती है सही तरीके से। पल्स वगैरह चेकअप करती हूँ डेली, दिन में काफ़ी दफ़ा भी हो जाता है सम टाइम, जो हमें चेक करने पड़ जाते हैं। क्या इसकी सक्शन मशीन है वो, अच्छा, जिसकी वजह से इसकी डेली सक्शन होती है। वो भी इतनी तकलीफ होती है बच्चे को, इतना वो रोता है। तो एक माँ सांस भी लेने में रुकावट होती है? बहुत ज़्यादा, दिन में 4-4 5-5 दफ़ा भी इसको नेबुलाइज करना पड़ जाता है। खा नहीं सकता, निगल नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता, हरकत नहीं कर सकता। हमने तो काफ़ी कोशिश की है इसके इलाज की। सब ने जवाब दिया आपको? जी बिल्कुल। क्या कहते हैं, हमारे पास कोई इलाज नहीं इसका? इसका इलाज है, लेकिन वो काफ़ी महंगा इलाज है इसका। हम चाहते हुए भी इसका इलाज नहीं करवा सकते। सेम हया बच्ची जो केस है उसका और ये आपके बेटे मोहम्मद को सेम बीमारी है? जी सेम बीमारी है। और उसको जब फंड्स इशू है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, जी। वो अब स्टेबल है, बच्ची ठीक हो गई है? जी स्टेबल है। यानी कि वो जो मेडिसिन है बड़ी इफेक्टिव है? जी, कि एक माँ के दर्द को समझा जाए और मेरे बच्चे का इलाज करवाया जा सके। नाजरीन देख सकते हैं कि जब ये दुनिया में आया बच्चा तो वो एक चाव होता है वालदैन को, उसके हैंड प्रिंट हैं, फुट प्रिंट हैं, यहाँ पर इसकी अब्दुल्ला की पहले दिन की तस्वीर लगाई हुई है माँ ने। और ये इस वक्त एक मिनी हॉस्पिटल में बदल चुका है इनका बेडरूम। अच्छा, ये मूव तो बिल्कुल कर नहीं सकता, तो फिर आप ही इसको करवट देना, इसको बिठाने की कोशिश करना, ये गालिबन ये कोई बिठाने की भी आप कोशिश करती हैं इसको? जी हाँ जी, इसके ऊपर बिठाने अच्छा। की कोशिश करती हूँ, इसकी एक्सरसाइज करवाती हूँ इसके ऊपर। बैठ जाता है कि पकड़ना पड़ता है? नहीं, इससे इसकी सपोर्ट ज़रा हो जाती है सही तरीके से। ठीक हो गया। इसके अलावा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपने रखे हुए हैं इस बच्चे की डेली देखभाल के लिए? इसके अलावा ये है, अच्छा, इसकी पल्स वगैरह चेकअप करती हूँ डेली, दिन में काफ़ी दफ़ा भी हो जाता है सम टाइम, जो हमें चेक करने पड़ जाते हैं। इसके वजह से सक्शन मशीन है वो, अच्छा, जिसकी वजह से इसकी डेली सक्शन होती है। वो भी इतनी तकलीफ होती है बच्चे को, इतना वो रोता है। और जब वो रोता है, जाहिर बात है एक माँ सांस भी लेने में रुकावट होती है? बहुत ज़्यादा। उसके लिए भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक मशीन पड़ी हुई है। और एक ये उसकी वो नादरीन ये दवाइयों का ढेर है जनाब। इस उम्र में छोटे बच्चों के पास स्टफ़ टॉयज़ होते हैं, खिलौने होते हैं। ये मासूम नन्ही सी जान, इसके लिए दवाइयों का ये ढेर है, जो कि इसकी मजबूरी है। इसकी वालदा जो है रात दिन उनको यहाँ पे लुक आफ्टर करना पड़ता है। इसके बावजूद रिजल्ट्स इसलिए नहीं निकल रहे क्योंकि उसको बीमारी ही ऐसी है कि उसका इलाज यहाँ पे इसके अलावा इसकी वो मशीन पड़ी हुई है नेबुलाइज, हाँ। जो कि दिन में 4-4 5-5 दफ़ा भी इसको नेबुलाइज करना पड़ जाता है। वरना सांस रुकता है। सांस उसका रुकता ही है, बहुत ज़्यादा रुकता है। नाज़रीन ये मासूम बच्चा आप इसको देखें, माशाल्लाह से वो मूव नहीं कर सकता, लेकिन उसकी आंखें, उसकी जो उसकी जेस्चर लुक है, वो एक्टिव एक बच्चा जो होता है वो कोशिश कर रहा है मगर वो कर नहीं पा रहा, क्योंकि उसके अंदर ऐसा मसला है जीन्स का कि उसके लिए वो मेडिसिन जो महंगी तरीन मेडिसिन है, शायद वो पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की, वो बहुत ज़रूरी है। और माँ यहाँ पर जनाब रात दिन ये देखें मशीनें, ये हर चीज़ यहाँ पर ऐसे है जैसे किसी डॉक्टर के पास होता है, क्योंकि इस बच्चे की जो नीड्स हैं उसका किसी वक्त भी इसकी हालत जो है वो ख़राब हो सकती है। ये बेड ख़ास तौर पे खुद बनाया आपने? जी, इसके लिए ताकि इसका इजीली सांस निकल सके। उठ नहीं सकता, वरना 11-12 माह के जो बच्चे होते हैं बड़े वो शरारतें भी करते हैं, वो उठते भी हैं, बैठते भी हैं, लेटते भी हैं, तो लेकिन जनाब वो नहीं कर सकता। और बच्चा जो है यहाँ पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस बीमारी के बारे में, चलिए मेरे साथ। आपको कब पता चला कि आपका बच्चा जो है वो मूव नहीं कर सकता? 3.5 माह की एज में। अच्छा, बोलता भी नहीं था, रोता भी नहीं था? नहीं रोता था, लेकिन इसको जो इशू है वो है खा नहीं सकता, निगल नहीं सकता, अच्छा, मूव नहीं कर सकता, हरकत नहीं कर सकता। अभी इसको क्या खुराक देती हैं आप? दूध खाली? लिक्विड चीज़ है, हाँ जी, बस? दूध। हाँ जी, वो दूध भी पीता है, बड़ी मुश्किल से पीता है दूध भी। और इसके अलावा इसको सांस लेने में भी मुश्किल होती है। अच्छा, ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, कोई जीन्स में प्रॉब्लम आती है? ये क्या अभी आपने डॉक्टर्स को चेक किया लाहौर में, कहाँ कहाँ आपने कोशिश की इसके इलाज की? हमने तो काफ़ी कोशिश की है इसके इलाज की। सब ने जवाब दिया आपको? जी बिल्कुल। क्या कहते हैं, हमारे पास कोई इलाज नहीं इसका? इसका इलाज है, लेकिन वो काफ़ी महंगा इलाज है इसका, अच्छा। इसलिए जो कि हम नहीं करवा सकते। हम चाहते हुए भी इसका इलाज नहीं करवा सकते। जाहिर सी बात है कि आप 53 करोड़ एक आम नॉर्मल फैमिली के पास तो नहीं हो सकता। तो आपने पंजाब गवर्नमेंट में कोशिश की कि किसी को आप तवज्जो दिलवाएं, आप मरीम नवाज से कोई अपील की हो या एप्लीकेशन फॉरवर्ड की हो पंजाब गवर्नमेंट को? जी एप्लीकेशन दी हुई है हमने, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। ये जो मेडिसिन है ये पाकिस्तान में पाई जाती है कि बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी आपको? बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी।
और उसके लिए आपको 51-52 या 53 करोड़ की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। 2.1 मिलियन जो डॉलर्स हैं जनाब एक्चुअल उसकी प्राइस है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि प्राइस जो है डॉलर की ऊपर नीचे होती रहती है, तो अंदाज़न 53 करोड़ रुपया जो है। और बड़ी खुशाइंद बात यह है कि आप मुझे बताइएगा कि ये जो हया वाला केस आया, सेम हया बच्ची जो केस है उसका, और ये आपके बेटे मोहम्मद को सेम बीमारी है जी सेम बीमारी है। और उसको जब फंड्स इशू है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, जी। वो अब स्टेबल है, बच्ची ठीक हो गई है, जी स्टेबल है। यानी कि वो जो मेडिसिन है बड़ी इफेक्टिव है, जी जी। ठीक हो गया। अब जनाब इनकी ये सूरत हाल है कि कोई भी इसका इलाज नहीं है सिवाय इसके कि वो जीन थेरेपी के लिए एक मेडिसिन है जो इंजेक्ट की जाती है, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो 2 साल की उम्र से पहले पहले ही उसको इंजेक्ट किया जाए, उसके बाद वो भी जो चांस है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं इनके बच्चे की पेरेंट्स से, फादर से भी बात करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि इन्होंने अभी तक क्या क्या ट्राई किया है और फाइनली वो किस नतीजे पर पहुँचे हैं। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मुझे बताइएगा कि जब बच्चे का पता चल गया आपको, ज़ाहिर सी बात है कि आप उसके फादर हैं, तो आपका तो दिल चाहता होगा कि बच्चा आपका ठीक हो जाए। कहाँ कहाँ ट्राई किया, कितनी मुशक्कत कर? 3.5 माह की उम्र थी जब हमें पता चला कि मेरे बच्चे को SMA का मसला है। सही। तो मैंने लाहौर का कोई सरकारी हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ये इवन प्राइवेट क्लिनिक तक मैंने नहीं छोड़े, लेकिन मुझे ये डायग्नोज तो हो गया इसको SMA का मसला है, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं मुझे किसी ने बताया गया यहाँ पे। फिर मुझे कुछ इंटरनेट सर्चिंग कह लें, कुछ मीडिया कह लें, जिन्होंने मुझे कुछ रास्ता दिखाया। मैं कराची गया आगा खान हॉस्पिटल में, उन्होंने वहाँ पे मुझे इसका डायग्नोज भी बताया सही तरह से और इसका ट्रीटमेंट भी बताया। इसका ट्रीटमेंट क्या है, जो कि एक जुलजिस्मा इंजेक्शन है नोवाटस कंपनी का, 2.1 मिलियन डॉलर उसकी प्राइस है और पाकिस्तानी तकरीबन वही 53-54 करोड़ रुपये बनता है। वो इसको लगेगा 2 साल की उम्र से पहले पहले, तो ये स्टेबल हो सकता है। ये आपको रेकमेंड भी आगा खान अस्पताल नहीं किया है? नाज़रीन, ये मेरे पास पेपर है जिसमें उन्होंने रेकमेंड किया है कि इस बच्चे का सिर्फ एक ही इलाज है और एक ही दवाई है कि जो इसको दी जाए, जिसको जीन थेरेपी जिससे हो जाएगी, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा फिर? तो उन्होंने फिर हमें वो ट्रीटमेंट बताया डायग्नोज करके, तो उसके बाद हम अभी उसी एफर्ट में है कि हम इसका ट्रीटमेंट करवा सकें, क्योंकि हमारे पास मतलब 11 माह का ये हो गया है, पीछे हमारे पास टाइम नहीं है और कॉम्प्लिकेशन इतने आ रहे हैं, मसले इतने हो रहे हैं। वो ब्रीथिंग मसला उसको हो रहा है, उसकी चेस्ट जोन सी है वो राउंड शेप में हो रही है, अब वो ठीक तरह रात को सो नहीं पाता। उसकी सांस में अगर आप जैसे देखें, जैसे एक नॉर्मल बंदा खराटे लेता है, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं एज के साथ साथ। मैं इसकी मैनुअल जोन से वो सेक्शन भी करता हूँ इसकी गले से। वो एक आप देखा हो, जब पेशेंट एक ICU में होता है, कोमे में होता है, तो उसको सेक्शन की जाती है, मैं इसकी वो भी करता हूँ। ये अपने आप में एक बड़ी ही मतलब कि यूनिक बीमारी है जिसके बारे में हमने भी नहीं अभी तक सुना। तो मुझे बताइएगा कि क्या वजह सामने आई कि किस वजह से इस बच्चे को लाहक है जीन्स की जो बीमारी है? ये जेनेटिक मसला है बेसिकली, कुछ समझने 100 में से नहीं, 1000 में, लाखों में से किसी एक बच्चे को हो जाती है। अच्छा। तो ये इसमें जौन सी वो आ गई है। अभी तक आपने पंजाब गवर्नमेंट में अप्लाई की, कोई एप्लीकेशन? मैंने एप्लीकेशन दी, फाइल दी, लेकिन उन्होंने मेरा बोर्ड भी बना दिया, लेकिन मेडिकल बोर्ड ने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया। अच्छा। उन्होंने तो ये मुझे कह के भेज दिया है कि मुझे एक लेटर इशू उन्होंने कर दिया, उन्होंने ये कह के भेज दिया है कि इसका इलाज ही नहीं है, जीन थेरेपी वो जब पैदा होता है तो उसी टाइम लग सकती है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जाएँ, तो मेडिसिन के रिकमेंड में जाएँ, तो वो 2 साल की एज तक इसको लग सकती है। हाँ जी, बीइंग अ पेरेंट इनका यही ख्वाहिश है कि इनके बच्चे का इलाज किया जाए, क्योंकि इनके पास वक्त कम है और अमाउंट इतनी ज़्यादा है। अगर वो इनके लिए ऐसी अमाउंट होती कि जिसमें ये अपना आप भी बेच के उसका इलाज करवा सकते, तो मेरा ख्याल है कि एक पेरेंट के अंदर इतना वो जज्बा होता है अपनी औलाद को लेके कि वो अपने आप को भी बेच दे। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अमाउंट इतनी बड़ी है कि अपनी प्रॉपर्टी सेल करके भी वो दवाई खरीद नहीं सकते। अब्दुल्ला भाई, क्या अपील करना चाहेंगे आप वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर हेल्थ जो है उनसे, कि आपके बच्चे के लिए क्या करें? वो मैं यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि मेरे बच्चे का इलाज जल्द से जल्द करवाया जाए। उनके लिए अमाउंट इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी है। हमारे एक बच्चे की ज़िंदगी है, वो इतना काम कर रही हैं, हेल्थ में भी कर रही हैं, एजुकेशन में कर रही हैं, हर तरफ कर रही हैं। तो एक नज़र हमारे बच्चे पे भी डाली जाए, हमारे बच्चे का इलाज करवाया जाए, मेरी यही रिक्वेस्ट है। बाजी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मरियम नवाज़ खुद भी एक माँ है और एक माँ का दर्द माँ जान सकती है, क्या अपील करना चाहेंगी अपने दुखी दिल से उनसे? मेरी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से यही गुजारिश है कि वो भी एक माँ है और एक माँ का दर्द वो अच्छे तरीके से समझ सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि वो मेरा दर्द समझेंगी।
वो मेरे बच्चे का इलाज करवाएंगी। मेरी बस उनसे यही गुजारिश है कि एक माँ के दर्द को समझा जाए और मेरे बच्चे का इलाज करवाया जा सके, क्योंकि आप भी एक माँ है और एक माँ का दर्द आप अच्छे तरीके से समझ सकती है। मेरे बच्चे का इलाज करवाया जा सके। मेरा बच्चा बहुत मुश्किल में है। मेरा बच्चा दिन रात जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मेरा बच्चा ठीक नहीं है। नाजरीन, यहाँ पर मरियम नवाज साहिबा से भी अपील की जा रही है और तमाम हमारे जो बड़े हैं, जब दुख होता है छोटों को तो वो बड़ों से ही शिकायत करते हैं, बड़ों से ही वो फरमाइश करते हैं। यहाँ पर एक माँ की माँ से फरमाइश है कि उसके बच्चे की ज़िंदगी, क्योंकि जो इसका उम्र बढ़ रही है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और इनके पास सिर्फ 2 साल का वक्त है। उससे पहले ये जो महंगी तरीन दवाई, मैं इसको कहूँगा दुनिया की, इसको अगर एक इंजेक्शन जो है वो इसकी ज़िंदगी बचा सकता है और ये एक नॉर्मल बच्चे की तरह ज़िंदगी बसर कर सकता है। अगर वो ना मिली उसके बाद ये चांस भी चला जाएगा और खुदा न खास्ता ये बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। माँ की यही अपील है कि खुदारा वक्त पर ही ये फ़ैसला किया जाए और पंजाब गवर्नमेंट ने जो एक्शन ले। और मिसाल के तौर पे जो टेस्ट केस हुआ है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने आगे बढ़कर उस बच्ची का इलाज भी करवाया और माशाल्लाह से वो बच्ची अब बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजार रही है। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी को और इस दुखी माँ बाप को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।